देखिए कैसी मशीन की तोपें हैं ये। यहाँ से गोला दाग के और इसको घुमाया जाता होगा बारूद यहाँ से भर के। अभी भी मैं एंजॉय कर ही रहा हूँ। अकबर का था सेनापति, मान लो वर्चस्व की लड़ाई। हाईवे पे जा रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे पर जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम आए हैं यहाँ पर फोर्ट में, दीव के फोर्ट में। चलिए आपको अंदर चल के फोर्ट दिखाते हैं। ये है दीव फोर्ट और आसपास देख सकते हैं आप काफ़ी सारी रौनक है। खाने पीने का नारियल पानी, नींबू पानी से लेकर जो यहाँ पे फेमस ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वो सब है यहाँ पे। तो है ये हमारे दीव फोर्ट की एंट्री। देखिए एक्चुअली किसी ज़माने में जब गेट हुआ करते थे तो मेन एंट्री गेट यही हुआ करते थे। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ पानी भरा रहता होगा। यहाँ से है समुद्र। ये साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल दीवार है फोर्ट की और दोनों तरफ थोड़ा सा खाली एरिया है। इसका मतलब यही है कि पहले किसी टाइम पर यहाँ पर जो है नीचे पानी होता होगा, ताकि अगर कोई दुश्मन सेना वगैरह हमला करे तो वो अच्छी तरह से उस अटैक को डिफेंस कर सके। एक बार इधर चल के देखते हैं अपन क्या है। यही बिल्कुल एकदम खाली है। इस किले का निर्माण पोर्चुगीज ने 1535 में करवाया था। किले की खास बात यह है कि ये किला 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ खाई है। अगर हम किले के अंदर एंटर लेते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में ये पहला गेट पड़ता है, जो कि टिक वुड लकड़ी का बना हुआ है और इतने सालों के बारिश के बाद भी ये अभी तक सड़ा नहीं है। किले के मेन गेट से एंट्री लेने के बाद हम पहुंचे इस छोटे से हॉल में। यहाँ का पर्पस ये है, यहाँ ऐसा बताया जाता है जो भी पोर्चुगीज़ या फिर इंडियन या मुस्लिम सैनिक जो भी डेथ हो जाती थी उसको यहाँ पर रखा जाता था और फिर एंड में उसी के हिसाब से, उसके रिलीजन के हिसाब से यहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो ये वो वाला पोर्शन है। नेक्स्ट किले के अंदर जाते ही हमें देखने को मिला एक बहुत सुंदर जेल, जहाँ पर छोटे छोटे बगीचे भी थे। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कैसा था यहाँ का मंदिर। अब तो बिल्कुल एकदम खंडर हो चुका है ये। किसी ज़माने में यहाँ पर जो है वो हम इमेजिन कर सकते हैं कि बगीचे हुआ करते होंगे, जैसा कि महल या पैलेसेस के बीच में होता है। इस वक्त जो आपको सामने दिख रहा है वो यहाँ पर जेल हुआ करती थी अंदर। और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लंबे समय तक आज़ाद होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस जेल का इस्तेमाल किया था। देखिए ये जो फोर्ट है इसको 1535 में बनवाया गया था नूनो द पुनहा ने, और 1546 में इसका दोबारा यानी कि रिकंस्ट्रक्शन कराया गया था। ऐसा जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पर हिस्ट्री में बताया गया है। अब हम थोड़ा सा ऊपर चल के एक व्यू लेके आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे है ना ऊपर तक पहले मंजिल होगी इस फोर्ट की, क्योंकि ये जो पत्थर पड़े हुए हैं और दीवार आधी बनी हुई है ऐसे अक्सर मैंने देखा है कि ये जो कमरों का एक जगह होती है जो कि अब टूट चुके हैं। अभी काम चालू है यहाँ पे फोर्ट में, अंदर ही अंदर बहुत चलना है इस फोर्ट में। वो ऊपर आपको दिख रहा होगा लाइट हाउस, चलिए वहां तक होके आते हैं। ये जो है ये यहाँ का पुराना चर्च है जो फोर्ट के अंदर बनवाया गया होगा, पोर्चुगीज़ ने बनवाया होगा। अभी तो यहाँ पर लॉक है, तो किसी ज़माने में अंदर यहाँ पर प्रेयर्स होती होंगी। देखिए ये जो तोपें हैं आपको दिख रही हैं,
सबसे बेस्ट हथियार है इस तरह के फोर्ट का, क्योंकि कोई भी हमला करेगा यहाँ पे वो नाव से ही करेगा, जाहिर सी बात है। और उस समय तीर घुड़सवार किसी काम के नहीं है, पर ये जो तोपें हैं ये आप किले के ऊपर के छोर पे लगा के और अपनी दुश्मन सेना पर दाग सकते हैं। देखिए कैसी मशीन की तोपें हैं ये। यहाँ से गोला दाग के और इसको घुमाया जाता होगा बारूद यहाँ से भर के, और फिर उसके बाद ये दागी जाती होगी दुश्मन के ऊपर। 4-5 तोपें रखी हुई है यहाँ पे। एक्चुअली में जो ये पूरा फोर्ट है इसमें यार चलना बहुत है, तो अगर आप यहाँ पर पूरा देखना चाहते हैं तो एक एक जगह जाइएगा ज़रूर, क्योंकि हर जगह पे कुछ नया ही मिलेगा आपको। ऐसा बताते हैं कि ये जो पूरी जगह है इसमें पहले खाई की गई थी और उसके बाद इस किले का निर्माण कराया गया था। और जो 3 जगह से, 3 क्षेत्र से, 3 दिशाओं से ये जो फोर्ट है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब है ये सिक्योर हो जाता है इस मामले में कि कोई भी दूसरा राजा यहाँ पर इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता। एकदम खड़ी चढ़ाई। चलिए अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर ऊपर लाइट हाउस के बिल्कुल सामने, और इस लाइट हाउस ने हमें बहुत चलाया भैया। चलते चलते खड़ी चढ़ाई भी पार की, और अब ये देखिए नज़ारा, इसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। देखिए ये किसी ज़माने में जो यहाँ का हेड होगा वो इसी लाइट हाउस का इस्तेमाल करता होगा पूरा नज़ारा देखने। अभी सामने की तरफ से आपको मकान दिख रहे हैं दीव के, लेकिन यहाँ पर जो है किसी ज़माने में खाली बंजर ज़मीन और सिर्फ समुद्र होगा। ये देखिए, मैं कह रहा था ना कि तीनों तरफ से यहाँ पर समुद्र है। अभी इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। हम पहुँच चुके हैं ऊपर तक, और ये है हमारी, तो जैसे हमें सामने से दिखा कि हमारे दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, गोला दागा, बारूद भरा वहाँ से, और दाग भी सीधे सामने दुश्मन के ऊपर। ये है यहाँ का लाइट हाउस। और चारों तरफ यहाँ पर तोपें दागी हुई हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि इस किले के अंदर लाइट एंड साउंड शो भी शुरू होने वाला है, तो अगर आप जा रहे हैं तो उसका भी पता कर लीजिए। और आप वहीं दीव में रुक रहे हैं तो रात में लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं। इस फोर्ट में देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। गवर्नर की बैठने की जगह, इस फोर्ट का वेंटिलेशन आप देख सकते हैं। और एक खास बात मैं बताता हूँ, 500 साल पुराना होने के बावजूद भी इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को जमा करने के लिए जो नालियाँ हैं वो बनाई गई थी इसके अंदर। कुल मिला के आपको दीव में ये फोर्ट देख के मज़ा आ जाएगा। फ़ोटो लोकेशंस भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। आगे चलते हैं और भी स्टोरी बताएंगे इस किले के बारे में। तो देख लिया हमने लाइट हाउस, अब चलते हैं हम नीचे और आगे के नज़ारे दिखाते हैं आपको इस किले के। दीव की ये जगह बहुत ही खास है, और इस जगह की खासियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर पोर्चुगीज़ का 500 साल पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। अभी तो खैर काफ़ी टूट गया, लेकिन वो जो रास्ता आपको दिख रहा है नीचे जाने के, इनके बेसमेंट में जो जेल होते हैं वो भी होगा यहाँ पे। अब इस फोर्ट की सबसे खास प्लेस पे लेके चलता हूँ जहाँ पर आपके फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, और ये फोर्ट वहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस फोर्ट के सबसे सुंदर नज़ारे पर। देखिए आप, यहाँ से इसकी बाउंड्री ख़त्म होती है और ये जो पैसेज शुरू होता है, इसके बाद ठीक सामने आपको जो नज़ारा दिखता है वो होता है समुद्र का। ये देखिए दोनों तरफ यहाँ पर जो है वो समुद्र की लहरें छू रही हैं इस फोर्ट को। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी
पोर्चुगीज़ का दमन और दीव पर रूल था। और उसके बाद जो इंडियन आर्मी थी उनने कोशिश की यहाँ पर आज़ाद कराने के लिए इस दमन और दीव आइलैंड को पोर्चुगीज़ से। 19 दिसंबर 1961 में पोर्चुगीज़ जंग हार गए और 350 पोर्चुगीज़ सिपाही ने यहाँ पर समर्थन किया इंडियन आर्मी का, और इस तरह से 19 दिसंबर को 1961 में आज़ाद हुए पोर्चुगीज़ से। ये बहुत ही अच्छा पिक्चर पॉइंट है। अब यहाँ पे आके डीओ के इस फोर्ट में इस विशेष प्लेस पर फोटो खिंचवा सकते हैं। सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है पानी के बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच, ऐसा कहते हैं उसे पानी कोटा की जेल कहा जाता था। और वहाँ पर भी कैदियों को रखा जाता था, और शायद से उन कैदियों को जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते थे। ये जो फोर्ट है ये पोर्चुगीज़ के 7 अजूबों में से भी गिना जाता है। 2009 में पोर्चुगल में ये ऐलान हुआ था कि ये पोर्चुगीज़ की बनाई बिल्डिंग में से 7 अजूबों में से एक होगा। तो ये हमने आपको दिखाया दीव फोर्ट, जो कि है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, अंदर बहुत चलना है, लेकिन हर जगह पे हमें बहुत सारी तोपें देखने को मिली। बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक हो सकते हैं आपके, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप दीव में हैं तो। चलिए पहले एक नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद चलेंगे एनर्जी लेके। कैसे दिए भैया? ये है हमारी नारियल पानी की मलाई।